आज हम इस वीडियो में देखेंगे एचए की ट्रबल शूटिंग के बारे में। क्या क्या कमांड्स हम यूज़ करेंगे, कैसे हम सेकेंडरी फायरवॉल में एंटर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम ब्रीफ में देखने वाले हैं। अगर हमारा एचए सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है तो हमें क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, कौन सी कमांड रन करनी चाहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक्टिव एक्टिव का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया एचए के लिए, वो प्रैक्टिकल हम देख नहीं पाए। तो उसमें मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। लॉगिन कर लेता हूँ मैं फायरवॉल। जैसे हमने जब हम एच ए की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव पैसिव का ऑप्शन था। तो अगर आपको एक्टिव एक्टिव करना है तो यहाँ पे सिंपली आपका एक्टिव एक्टिव सेलेक्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका प्राइमरी फायरवॉल डाउन जाता है तो आपका जो ट्रैफिक है वो सेकेंडरी से चलता रहेगा और कोई भी डाउन टाइम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिंपल स्टेप है, वो आप कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम रहेगी। देखिए अभी जो हमारा फायरवॉल है प्राइमरी, वो कौन से वाला फायरवॉल है वो चेक करते हैं। फायरवॉल 2 हमारा प्राइमरी। तो सबसे पहले हमें आता है, अगर हमें फेल ओवर करना है तो वो कौन सी कमांड से करेंगे। अभी हमारे पास फायरवॉल 2 प्राइमरी है। अगर आपको बोला जाता है फेल ओवर इनिशिएट कर दो तो आप कैसे करेंगे। ये कमांड रन करनी है आपको। यहाँ पे देखिए सेट वन, वन की जगह आप जीरो यूज कर सकते हैं अगर वन काम नहीं कर रहा है तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे यस प्रेस करेंगे। अब देखिए जो भी हमारा प्राइमरी फायरवॉल है वो फायरवॉल 1 बन जाएगा। अभी जो है फायरवॉल 2 है प्राइमरी। एक बार हम आईपी चेक कर लेते हैं अपने वैन इंटरफेस पर। हो सकता है कि हमारा आईपी चेंज हो गया हो। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 203.186 आईपी अभी हमारा सेम है। अभी देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश किया और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये अभी हमारा जो प्राइमरी फायरवॉल है वो फायरवॉल 1 बन गया। तो इससे आप क्या करेंगे, एच ए फेल ओवर इनिशिएट करेंगे। अगर आपको एच ए फेल ओवर की हिस्ट्री देखनी है तो उसमें आप क्या करेंगे, डायग्नोज सिस्टम एच ए हिस्ट्री। देखिए अभी हिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या है, रीड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, आप हिस्ट्री में ये रीड कर सकते हैं कि आपका कौन सा फायरवॉल कब और किस टाइम पर प्राइमरी था। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइमिंग आ रही है और यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकते हैं। चेंज हुआ है 1 to 0 और यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जो आपका टू लिंक स्टेटस चेंज हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इलेक्टेड एज ए क्लस्टर प्राइमरी ऑफ द सेकंड मेंबर। ठीक है, ये वाला जो फायरवॉल था वो क्या बना था, प्राइमरी बना था। और भी आपके पास काफ़ी सारे लोग्स होंगे। यहाँ पर हिस्ट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे की बेसिकली। देखिए टॉप पर जाते हैं। अभी लास्ट में क्या हुआ, ये 8-5 है, इज इलेक्टेड एज ए क्लस्टर प्राइमरी ऑफ सेकंड मेंबर। मतलब कि दो मेंबर थे, उनमें से एक जो है ये वाला फायरवॉल हमारा प्राइमरी बन गया। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ये लिंक स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, ये लिंक स्टेटस हमारे चेंज हुए थे। अगर आपको ये क्लियर करने हैं लोग्स, एच के लोग्स, तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए अब आप रीड करेंगे तो कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। और इसके बाद आता है हमारा सबसे मेन जो इश्यू यूजर फेस करते हैं। अगर आपको सेकेंडरी फायरवॉल में एंटर करना है, देखिए अभी आप है ना सेकेंडरी फायरवॉल का जीयूआई नहीं ले पाएंगे। अगर आपको उसका जीयूआई या सीएलआई कुछ भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट कंसोल। तो इस केस में आपको क्या करना है, प्राइमरी फायरवॉल का एक्सेस लेना है और इसमें कमांड रन करनी है एग्जीक्यूट एच ए मैनेज। और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे। देखिए ये वाला सीरियल नंबर है सेकेंडरी फायरवॉल का और इसके आगे 1 लिखा हुआ है। 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फायरवॉल 2 में आ गया हूँ और फायरवॉल 2 की आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी कमांड है
सेकेंडरी फायरवॉल में जाने के लिए। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर कमांड। इसके बाद आता है हमारे पास, अगर आपका जो फायरवॉल है वो सिंक नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। डायग्नोस सिस्टम एच ए चेकसम, चेकसम लीड, सॉरी, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे ग्लोबल है, रूट है, ओल है, तो ये दोनों फायरवॉल्स की आपको वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर। ये दोनों फायरवॉल्स पर वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। ये आप इसका लैब नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो मतलब कि कभी कभी ये इश्यूज आते हैं हमें जनरली। अगर आपको इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिखता है, अगर मान लीजिए आपको रूट में डिफरेंस दिखा, तो उस केस में क्या होगा, आपका एच ए जो है वो सिंक नहीं हो रहा होगा। तो उसको सिंक कराने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। डायग्नोस सिस्टम एच ए रिकैलकुलेट, डायग्नोस सिस्टम एच ए चेकसम, चेकसम रिकैलकुलेट। एक तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं। अगर इससे भी आपका जो एच ए सिंक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए आपका रूट में इश्यू था, रूट की वैल्यूज आपकी डिफरेंट थी, तो आपको रूट यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्लोबल, या फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और। ठीक है, ये तीन कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। एक ये एक ये कमांड है हमारी, और इसके बाद एग्जीक्यूट एच ए सिंक्रोनाइज, ये वाली कमांड रन करेंगे उसके बाद। और यहाँ पर आप डाल देंगे स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, आपका जो एच ए है वो सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमारी कमांड है एक डायग्नोस सिस्टम एच ए स्टेटस। इससे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा फायरवॉल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। और यहाँ पर इसके बाद आता है गेट सिस्टम एच ए स्टेटस। इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों फायरवॉल सिंक्रोनाइज है या नहीं है, दोनों के सीरियल नंबर क्या है, कौन सा प्राइमरी है फायरवॉल, कौन सा सेकेंडरी है, विद होस्ट ने। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसीव ट्रांसफर की वैल्यूज। और यहाँ पर ये चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है डायग्नोस सिस्टम एच ए। इसमें देखिए हार्ट बीट का ये कुछ ऑप्शंस है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रीसेट करना है अप टाइम। तो रीसेट अप टाइम, ये कमांड रन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका अप टाइम रीसेट हो जाएगा। एक बार देखते हैं हम बैकग्राउंड में जाके। ये देखिए अभी 36 मिनट्स है यहाँ पर। बेसिकली इससे आपका जो रीसेट टाइम है वो चेंज होना चाहिए। ये लैब के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं तो शायद इसलिए ये अभी आ नहीं रहा है। बट इससे क्या होगा, आपका जो रीसेट, जो अप टाइम है वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। हिस्ट्री हमने चेक कर लिया यहाँ पर। रीसेट अप टाइम, और देखिए मैक मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ये वाली कमांड रन करेंगे तो आपका जो मैक है दोनों सेम होने चाहिए ऊपर नीचे। ठीक है, बट ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली ऑलवेज इट विल बी सेम। गेट सिस्टम एच ए स्टेटस
इससे कुछ नहीं होगा। एग्जीक्यूट एच ए मैनेज, एग्जीक्यूट एच ए सेट प्रायोरिटी सीरियल नंबर हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर आप ये कमांड रन करेंगे तो इससे क्या होगा, एच ए क्लस्टर आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो जिस फायरवॉल का आप करेंगे तो एच ए से हट जाएगा, जो भी आप यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। तो इसको हम लास्ट में रन करके देखेंगे एक बार क्या इम्पैक्ट आता है इससे। डायग्नोज सिस्टम एच ए रीसेट अप टाइम। एक बार सिंक स्टेट्स, आप ये सिंक स्टेट्स रन कर सकते हैं। आप जो हेल्थ स्टेटस है वो आप रिसेट कर सकते हैं। एक बार करके देखते हैं रिफ्रेश अपने पेज को। देखिए अभी भी अप टाइम यहाँ पर रिसेट नहीं हुआ है। ये बेसिकली रिसेट होना चाहिए, तो ये हमारा ईवीएनजी में इश्यूज आ सकते हैं इस टाइप के, रिसेट नहीं हो रहा है अप टाइम। हम्म, और इसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री। हो गया मेन मेन ये चीज़ें थी। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अप टाइम को रिसेट करने के लिए ये वाली कमांड रन करनी है आपको, डायग्नोज सिस्टम एच ए रिसेट अप टाइम, डायग्नोज सिस्टम एच ए स्टेटस। ये आप कमांड रन कर सकते हैं। कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, गेट सिस्टम एच ए स्टेटस। ये कमांड आप यूज कर सकते हैं, कौन सा फायरवॉल प्राइमरी सेकेंडरी है और किस बेसिस पर आपका जो इलेक्शन हुआ है फायरवॉल का, मतलब कि फेल ओवर के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। एग्जीक्यूट एच ए मैनेज वन, और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डालेंगे फिर पासवर्ड। इससे आप सेकेंडरी फायरवॉल का कंसोल ले सकते हैं। एग्जीक्यूट एच ए सेट प्रायोरिटी, यहाँ पे सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, इसको हम ट्राई नहीं करते। फेल ओवर आप कर सकते हैं, फेल ओवर स्टेटस आप देख सकते हैं। सेट एंड सेट, तो इसको हम रहने देते हैं, ये कमांड हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो मेन जो कमांड है वो डायग्नोस सिस्टम एच ए चेकसम। चेकसम आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, चेकसम लोग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लोग डिसेबल है तो टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके चेकसम मैच नहीं कर रहे तो टेस्ट भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद रिकैलकुलेट कर सकते हैं चेकसम। क्लस्टर, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मेनली बेसिकली जो आपकी मेन मेन कमांड है वो है चेकसम वाली। कैसे हम सेकेंडरी फायरवॉल पर जाएंगे और कैसे हमको चेकसम को इक्वल करना है, और कैसे हम देख सकते हैं अपने फायरवॉल का विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी। सो दीज आर द मेन कमांड्स। सो अभी हम क्या करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अप टाइम अभी भी हमारा रीसेट नहीं हुआ। बट जो कमांड है वो मैंने बता दिया है, ये अभी हमारे ईवीएनजी में इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा है हमारा अप टाइम रीसेट। जो मेजरली कमांड है वो यही है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।